हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू सीरीज फॉर बिगिनर वेयर यू विल लर्न ट्रेडिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। आरएसआई, एमएससीडी, मूविंग एवरेज सब कुछ ट्राई कर लिए, फिर भी लॉसेज हो रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन का बेसिक, स्पेसिफिकली कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि बेस्ट टूल है प्राइस एक्शन समझने के लिए। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को सेव कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाला वीडियो मिस ना हो जाए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रियल प्राइस एक्शन का जो जर्नी है आपका यहीं से स्टार्ट होने वाला है। रियल प्राइस एक्शन जर्नी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली। समझते हैं बेसिक, व्हाट इज प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन होता क्या है? प्राइस एक्शन बेसिकली मूवमेंट ऑफ प्राइस फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। दिस इज द प्राइस एक्शन। जैसे लेट सपोज मार्केट किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव किया, ए से बी तक मूव किया। अब ये मार्केट का मूवमेंट जो ए से बी तक ये कैसे आया, किस रीजन से आया, इसी को बेसिकली हम कहते हैं प्राइस एक्शन। होप समझ में आ गया होगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं, सब्जी मंडी में हम जाते हैं, सुबह टमाटर का भाव लेट सपोज 80 रुपए किलो है, शाम को जाते हैं वो 100 रुपए किसी रीजन की वजह से 100 रुपए किलो हो जाता है। तो कुछ ना कुछ फैक्टर होगा, कुछ ना कुछ रीजन की वजह से मार्केट का जो 80 रुपए था वो शाम को 100 रुपया हो गया। हो सकता है डिमांड सप्लाई मिसमैच हो गया, डिमांड बढ़ गया होगा, शादी का सीजन चल रहा हो या किसी और रीजन से। और लेट्स सपोज नेक्स्ट डे हम जाते हैं, वही टमाटर 40 रुपए किलो हो गया होगा। हो सकता है अगले दिन रात को बारिश हो गई है तो डिमांड बहुत कम हो गया होगा और सप्लाई उतना ही बराबर रह गया है। तो कुछ ना कुछ फैक्टर की वजह से प्राइस का मूवमेंट, टमाटर का मूवमेंट, प्राइस टमाटर का जो प्राइस है वो मूव कर रहा है। इसी तरह से मार्केट में भी कभी भी प्राइस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो मूव करता है, इसी को प्राइस एक्शन कहते हैं। अब प्राइस एक्शन का समझने का जो बेस्ट टूल है, प्राइस एक्शन इसके बीच का जो स्टडी हम करेंगे, ये मार्केट ये पॉइंट से बी पॉइंट तक कैसे मूव किया, तो जो बेस्ट टूल है उसी को कहते हैं कैंडल स्टिक। जैसे चार्ट पे तो कई तरह के चार्ट होता है, आप में देख सकते हो यहाँ पे। चार्ट देखो, बार है, हॉलो कैंडल है, वॉल्यूम कैंडल है, लाइन है, लाइन विथ मेकर है, एचएलसी एरिया, बेस लाइन, कॉलम, हाई लो, वॉल्यूम फुटप्रिंट, हेनिकासी, रेंको, लाइन ब्रेक, कागी, पॉइंट एंड फिगर। अब जैसे मैं लाइन विथ मार्कर कर देता हूँ, यहाँ से आपको देख के कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो बेस्ट टूल है प्राइस एक्शन को समझने का, ये है कैंडल स्टिक। अब प्राइस एक्शन पढ़ने का सबसे बेस्ट मतलब क्या फ़ायदा है? सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है? अब प्राइस एक्शन से ही हम समझते हैं किस ज़ोन में सपोर्ट बना रहा है, किस ज़ोन में रेजिस्टेंस बना रहा है, ये सब प्राइस एक्शन ही बताता है। होप अंडरस्टैंड कुछ समझ में आ गया होगा अभी तक। प्राइस एक्शन का बेसिक का मतलब क्या होता है? प्राइस मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्राइस एक्शन का बेसिक मूवमेंट है किसी प्राइस से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का मार्केट किस जो मूव किया, उसके बीच का जो फैक्टर है, उसी को पढ़ना ही प्राइस एक्शन रीडिंग कहते हैं। तो हम देखें, द बेस्ट टूल टू स्टडी प्राइस एक्शन इज़ कैंडलस्टिक। अब कैंडल के बारे में देखते हैं बेसिक। व्हाट इज़ कैंडल? अब कैंडल देखो 2 तरह का होता है। एक होता है रेड और एक होता है ग्रीन। ये आपको बिल्कुल पता होगा, रेड और ग्रीन कैंडल 2 तरह का कैंडल होता है। कैंडल के 2 पार्ट होते हैं। कैंडल कुछ इस तरह से दिखता है, इसको बॉडी कहते हैं, इसको विक या शैडो कहते हैं। अब देखो, हर कैंडल के पीछे एक कहानी होती है। जैसे लेट्स सपोज मैं ग्रीन कैंडल का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ये कुछ ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है। अब जैसे मार्केट ये कैंडल क्या दर्शाता है? कैंडल का कहीं ये ओपनिंग होगा, यहाँ से ओपन हुआ, मार्केट कहीं नीचे गया, सेलर ने इसको नीचे ले जाने की कोशिश किया, ये प्राइस यहाँ तक गया, ये इसका लो हुआ, ये मार्केट फिर वापस ऊपर जाने की कोशिश किया, ऊपर गया, यहाँ ये हाई लगाया और ये यहाँ क्लोजिंग किया। अब इसमें क्या कहानी दिख रहा है? इस हर कैंडल के पीछे एक स्टोरी होता है, हर कैंडल के पीछे एक बायर और सेलर के बीच में स्ट्रगल की क कहानी होती है। हर टाइम फ्रेम पे एक कैंडल होता है, 1 सेकंड पे भी कैंडल होता है, 5 मिनट पे भी होता है, 1 घंटे पे भी होता है, 4 घंटे पे भी होता है, 1 दिन पे भी होता है, 1 साल पे भी होता है और 6 महीने पे भी होता है। तो इस कैंडल की कहानी हम देखते हैं, कैंडल की कहानी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये कैंडल यहाँ कहीं ओपन हुआ था, यहाँ पे कहीं ओपनिंग था। सबसे पहले ये नीचे गया, सेलर ने इसको नीचे ले जाने की कोशिश किया, सेलर अपने पैसे लगा के मार्केट को के प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश किया। लेकिन यहाँ नीचे सस्टेन किया नहीं किया और यहाँ से बायर वापस प्रेशर लगाया, बायर ने अपना पैसा पंप किया और मार्केट को ऊपर ले गया। यहाँ तक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद फिर यहाँ सेलर एक्टिव हुआ, सेलर मार्केट को फिर थोड़ा नीचे ले जाकर यहाँ तक क्लोजिंग दिया। तो ये स्ट्रगल था बायर और सेलर के बीच में। हर कैंडल के पीछे एक कहानी है, ये कहानी समझ में आए। इसी तरह से रेड कैंडल होता है। लेट्स सपोज ये रेड कैंडल है। क्या कैंडल है? ये रेड कैंडल है। अब रेड कैंडल में यहाँ कहीं ओपन हुआ होगा, ये हाई लगाया होगा, ये क्लोज हुआ और ये लो लगाया। अभी यहाँ इसके पीछे क्या कहानी है? मार्केट जस्ट ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, स्टार्ट हुआ, यहाँ से बायर इस मार्केट को ऊपर तक लेके गए। ले जाने के बाद वहाँ से सेलर वापस हावी हुआ, सेलर अपना प्रेशर लगाया,
प्रेशर लगाने के बाद मार्केट को यहाँ तक लो ले गया और यहाँ पे फिर बायर अवेलेबल था, बायर फिर से यहाँ से प्रेशर लगाया और कैंडल को यहाँ क्लोजिंग किया। तो इस तरह से एक बायर और सेलर के बीच में स्ट्रगल जर्नी यहाँ दिखा दिखा रहा है। होप समझ में आ गया होगा आपको। तो ये कैंडल का बेसिक था। अब हम समझ आगे बढ़ते हैं एडवांस की तरफ। एडवांस मतलब किस तरह का पैटर्न बनता है, कैंडल स्टिक में किस तरह का पैटर्न बनता है, उस पैटर्न को यूज करके हम कैसे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, उससे कैसे हम प्राइस एक्शन को समझते हैं। तो लेट्स मूव टू द एडवांस सेक्शन। एडवांस की तरफ बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। अब पैटर्न में जो सबसे पहला हम पैटर्न लेंगे वो है इनगल्फिंग। इनगल्फिंग इनगल्फिंग का बेसिक मतलब क्या है? इनगल्फिंग का मतलब ही होता है अपने अंदर समा लेना। इसके दो दो पार्ट हैं, एक बियरिश इनगल्फिंग और एक बुलिश इनगल्फिंग। नाम से ही बहुत कुछ क्लियर है। इनगल्फिंग का मतलब अपने अंदर समा लेना। तो बियरिश इनगल्फिंग और बुलिश इनगल्फिंग दिखता कैसे है, ये सबसे पहले देखते हैं। लेट सपोज एक छोटा कैंडल ये बना और इसके बाद सबसे पहले हम बियरिश दिखते हैं, बियरिश इनगल्फिंग। देखो सबसे पहले ये किसी भी कलर का हो सकता है, ये एनी कलर होगा और ये इस कलर का कैंडल जो ये कलर जो होगा, इस कैंडल का जो कलर होगा ये रेड होगा, ये रेड। बुलिश इनगल्फिंग कैसा दिखता है? एक छोटा कैंडल किसी भी कलर का और ये जो कैंडल होगा ये बड़ा सा कैंडल अपने अंदर इनगल्फ कर लेना और ये कलर होगा ग्रीन। देखो ध्यान से देखना, इस कैंडल का हाई मार्क कर लिए, इस कैंडल का लो मार्क कर लिए, लो मार्क करने के बाद इस कैंडल का हाई मार्क किया, इस कैंडल का लो मार्क कर लिए। अब ये देखते हैं कि ये कैंडल जो है पूरी तरह से इस अपने अंदर इनगल्फ किया कि नहीं, ये कैंडल जो बड़ा वाला कैंडल है इस छोटे कैंडल को इनगल्फ किया कि नहीं। इसी को कहते हैं, अगर ये किसी भी कलर हो, ये रेड कैंडल बनाता है तो इसका मतलब है ये बियरिश इंगल्फिंग है। और सेम ऐसा ही एक छोटा कैंडल, एक बड़ा ग्रीन कैंडल अपने अंदर पिछला छोटा जो कैंडल है उसको इनगल्फ कर लिया, इसी को कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग। तो अब देखते हैं मार्केट में दिखता कैसे, मार्केट में पैटर्न किस तरह से आता है, किस ट्रेंड पे आता है और इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं बियरिश इंगल्फिंग। बियरिश इंगल्फिंग देखो, मार्केट कभी भी इस तरह से मूव करता है, मूव किया, अचानक यहाँ पे एक छोटा कैंडल बना और एक बड़ा रेड कैंडल बना। जैसे ही बड़ा रेड कैंडल बना, इसका मतलब क्या है? जैसे मार्केट ऑलरेडी हायर हायर हाई में स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था, यहाँ पे एक पॉज कैंडल बनाया। मार्केट को और ऊपर जाना चाहिए था, यहाँ पे एक पॉज कैंडल बनाया और जैसे ही यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गया, इसका मतलब जितने यहाँ बायर हैं, बायर कहीं न कहीं टेंशन में आ जाएँगे कि हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स हो। और जैसे ही इस कैंडल का पासिंग आएगा, ये कैंडल पूरी तरह से अपने अंदर इनगल्फ कर लिया, मतलब यहाँ पे सेलर का दबदबा दिखाया, यहाँ सेलर का घर दिख रहा है। और अगर जैसे ही इस कैंडल के पासिंग आएगा, तो हो सकता है एक मूवमेंट नीचे की तरफ आए और वापस ट्रेंड कंटिन्यू करे। इसका मतलब ये रिवर्सल नहीं है, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे रिवर्सल हो है। अब हम इस पे भी बात करेंगे कि रिवर्सल कहाँ पे होता है। तो अब ट्रेंडिंग में जैसे ही दिखता है बेयरिश एंगल्फिंग, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, एक पुलबैक आ सकता है, एक हेल्दी पुलबैक आ सकता है, फिर वापस ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। ठीक इसी तरह से बुलिश एंगल्फिंग देखते हैं। बुलिश एंगल्फिंग, मार्केट डाउन साइड मूव कर रहा है, एक छोटा कैंडल बना यहाँ पे और एक बड़ा ग्रीन कैंडल बन के इसको अपने अंदर पूरी तरह से एंगल्फ कर लिया। अब यहाँ से एक पॉसिबल है एक छोटा-सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आए और वापस मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर दे। तो यहाँ के पीछे साइंस क्या और यहाँ के पीछे का साइंस क्या है? देखो, यहाँ के पीछे का साइंस मैं बताया, यहाँ के पीछे का मैं समझाता हूँ। मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंडिंग मूव कर रहा था, सेलर का दबदबा था। अचानक यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, छोटा रेड कैंडल, जहाँ सेलर का वीकनेस दिखाया, यहाँ की सेलर वीक है और अचानक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, मतलब कि बायर यहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है। बायर यहाँ पे अपना घर बनाना शुरू किया, अपना दबदबा स्टार्ट किया। और जैसे ही ये बायर यहाँ पे बड़ा ग्रीन कैंडल बना, तो ये खुद सोच के देखो, यहाँ पे तुम पैसा लगाए थे, यहाँ पे तुम अचानक रेड बन रहा था और अचानक एक बहुत ही बड़ा ग्रीन कैंडल बना। तुम्हारे अंदर एक पैनिक आएगा, पैनिक आने के बाद क्या करोगे? जैसे ही इस कैंडल का पासिंग आएगा, इस कैंडल के ऊपर अगर दूसरा कैंडल बनना शुरू करेगा, वैसे ही तुम अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करोगे, कि अपना प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करोगे और एक हेल्दी पुल बैक आने के बाद वापस मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। घबराओ मत, मैं ये चार्ट पे सब कुछ दिखाऊँगा कि कैसे रियल चार्ट में कैसे दिखता है और वहाँ से कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर होता है, सब कुछ मैं दिखाऊँगा, अभी दिखा रहा हूँ। इससे पहले टेलीग्राम में जॉइन हो जाओ, मैं बिल्कुल चार्ट का एग्जांपल रियल फ़ोटो में आपको दिखाऊँगा, भेज दूँगा टेलीग्राम ग्रुप पे और उसके आधार पे जब हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके पीछे का लॉजिक हम बताएँगे कि देखो ये बेयरिश एंगल्फिंग बना था, इस वजह से हमारा ट्रेड था, इसके पासिंग पे एंट्री था और कब स्कैल्पिंग करना और कब लंबे समय तक होल्ड करना है। सबसे पहले हम चार्ट पे बुलिश एंगल्फिंग देखते हैं। मैं चार्ट को ज़ूम कर लेता हूँ थोड़ा। इस रेड कैंडल को देखो, इस रेड कैंडल को, इस पर्टिकुलर रेड कैंडल को देखो और ये ग्रीन कैंडल को देखो। सबसे पहले मैं इसका हाई मार्क कर लेता हूँ और इसका लो मार्क कर लेता हूँ। इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो। अब देखो, ये जो रेड कैंडल है, पर्टिकुलर ये रेड कैंडल, इस कैंडल को ये ग्रीन कैंडल ने टोटली अपने अंदर इन्गल्फ कर लिया। अब जैसे ही इन्गल्फ किया, इस कैंडल के पासिंग पे क्या हुआ? एक बड़ा-सा
ये मार्केट ऑलरेडी ट्रेंडिंग डाउन साइड था, डाउन साइड में बुलिश एंगल्फिंग बना, तो इससे क्या हुआ, एक प्रॉफिट बुकिंग आया, यहाँ तक ये जितने सेलर थे ये सब अपना-अपना ट्रेड एग्ज़िट किए। जैसे ही सेलर अपना ट्रेड एग्ज़िट करेंगे, मार्केट बाइंग पोज़ीशन में जाएगा, मार्केट एक एक पुल बैक आया है, एक प्रॉफिट बुकिंग आया और वापस फिर से ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया नीचे की तरफ। मार्केट फिर नीचे की तरफ कंटिन्यू किया, तो ये था बुलिश एंगल्फिंग। अब देखते हैं बियरिश एंगल्फिंग। बियरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में देखते हैं। ये देखो, इस 2 कैंडल को पार्टिकुलरली देखो, जो प्रीवियस कैंडल है उसका कलर नहीं देखना है, ये एक रेड कैंडल। यहाँ मैं इसका हाई मार्क करता हूँ, इसका लो मार्क करता हूँ, इस कैंडल का हाई मार्क करता हूँ और इस कैंडल का लो मार्क करता हूँ। क्या दिख रहा है? इस कैंडल को ये कैंडल पूरी तरह से अपने अंदर इन्गल्फ कर लिया। मार्केट क्या था? ऑलरेडी हायर हाई के स्ट्रक्चर में, अब ट्रेंडिंग मार्केट था। जैसे ही ये बुलिश एंगल्फिंग बना, तो जितने भी थे यहाँ पे, जितने बायर थे, ये सब कहीं न कहीं अपने इनके अंदर पैनिक आएगा और जैसे ही इस कैंडल के पासिंग आया, एक प्रॉफिट बुकिंग आया और वापस फिर से ट्रेंड कंटिन्यू किया। होप आपको क्लियर होगा मार्केट चार्ट पे कैसा एंगल्फिंग पैटर्न दिखता है और उसके बिहाफ पे कैसे ट्रेड दिखता है, कैसे प्राइस एक्शन मूव करता है। अब हम देखते हैं इस एंगल्फिंग पैटर्न को यूज़ करके हम रियल ट्रेड कैसे एग्ज़ीक्यूट करते हैं। जैसे लेट्स सपोज़ मार्केट ऐसे मूव कर रहा था, ये हमारा सपोर्ट है और ये हमारा रेजिस्टेंस है। यहाँ गया, यहाँ मार्केट का प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि जब भी प्राइस यहाँ से आ रहा है, एक रेजिस्टेंस आ रहा है। हम यहाँ पे किसी प्राइस एक्शन का देखते हैं, वेट करेंगे कि किस तरह का प्राइस एक्शन बनता है। अब लेट्स सपोज़ यहाँ पे एक छोटा कैंडल बना और यहाँ पे एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बना। एक सब रेजिस्टेंस हमारा, एक एक पॉइंट रेजिस्टेंस, दूसरा पॉइंट बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न। यहाँ पे 2-2 कन्फर्मेशन मिल गया। अब जैसे ही इस कैंडल के पासिंग होगा, हमारा ये कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि मार्केट यहाँ से 2 फैक्टर है रीज़न नीचे जाने का। एक है रेजिस्टेंस, दूसरा है बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न। तो यहाँ हमारा जैसे ही पासिंग पे हमारा एंट्री होगा, एक शॉर्ट स्कैल्पिंग हमारा यहाँ पे पॉसिबल है। हो सकता है मार्केट पूरी तरह से रिवर्सल नहीं है। जब हम फिबोनाची पढ़ेंगे तब हम समझ जाएँगे कि कैसे हम पता चलेगा चल कर सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल है या ट्रेंड ये एक जस्ट पुल बैक है या ट्रेंड कंटीन्यूअस कैसे कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पे जैसे ही ये पासिंग इसके पासिंग पे कैंडल बनेगा, वहाँ पे हमारा एंट्री होगा, जस्ट इस कैंडल के अबव का स्टॉप लॉस होगा और नीचे का 1:2 या 1 नेक्स्ट जो सपोर्ट है, उस लेवल तक का हम टारगेट करेंगे। ठीक इसी तरह से बुलिश एंगल्फिंग का, बुलिश एंगल्फिंग ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। मार्केट डाउन साइड मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। यहाँ पे सपोर्ट पे आने पे एक छोटा कैंडल बना और एक बड़ा-सा ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना। ऑलरेडी हमें प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग पता है कि मार्केट यहाँ से कई बार सपोर्ट ले चुका है। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट वापस सपोर्ट लेके प्राइस यहाँ से ऊपर मूव करेगा। और ये जैसे ही पैटर्न यहाँ पे हमें दिखा, यहाँ 2-2 कन्फर्मेशन मिल गया। एक सपोर्ट का कन्फर्मेशन, एक बुलिश एंगल्फिंग का कंफर्मेशन। तो इस कैंडल के पासिंग पे जैसे ही कैंडल बनेगा, यहाँ पे हमारा एंट्री होगा, इस कैंडल के इस पैटर्न के नीचे का स्टॉप लॉस होगा, 1:2 या नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है, वहाँ तक का हमारा टारगेट होगा। तो इस तरह से हम रियल में ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं इस पैटर्न को यूज़ करके। और ठीक सपोर्ट रेजिस्टेंस के अगेंस्ट के अलावा ट्रेंड लाइन, इस तरह का ट्रेंड लाइन हो या इस तरह का ट्रेंड लाइन हो, दोनों पे अगर मार्केट यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ पे कोई बेयरिश एंगल्फिंग बना, तो मार्केट हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे थोड़ा-सा पुल बैक का या ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक इसी तरह से अगर अप ट्रेंडिंग है, मार्केट यहाँ से मूव नीचे की तरफ मूव कर रहा है, अगर यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग बनता है, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड एंट्री होगा और यहाँ तक 1:2 या नेक्स्ट सपोर्ट नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक का हमारा टारगेट होगा। दोस्तों, अभी तक हम देखे ट्रेंड के इस पैटर्न को यूज़ करके कैसे हम पुल बैक फाइंड आउट करते हैं, कैसे पॉसिबल रिवर्सल फाइंड आउट करते हैं। इस ट्रेंड को यूज़ करके हम कैसे पता करें कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। लेट्स सपोज़ मार्केट ऐसे मूव कर रहा है डाउन साइड, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है। डाउन ट्रेंडिंग में एक छोटा कैंडल बना और यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, मतलब यहाँ कंटिन्यू होने के बाद ये एक छोटा-सा किसी भी कलर का कैंडल बना। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल इसको एनगल्फ कर लिया। इसका मतलब क्या है? ऑलरेडी डाउन ट्रेंडिंग है, डाउन ट्रेंडिंग के बाद सेलर का एक स्ट्रॉन्ग सेलर यहाँ पे एंट्री किया। मतलब कि मार्केट और नीचे यहाँ से डाउन लोअर स्ट्रक्चर में जा सकता है। तो जैसे ही डाउन ट्रेंड में बियरिश एंगल्फिंग बनता है, तो वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिंबल है। और जस्ट अपोजिट, अगर मार्केट अप ट्रेंडिंग है, वहाँ पे एक छोटा कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनता है, इसका मतलब है मार्केट अभी से ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव अपवर्ड मूव आने वाला है मार्केट में। यहाँ एक छोटा कैंडल बना, मतलब ये सस्पेंस कि यहाँ पे हो सकता है सेलर का एंट्री बना, लेकिन क्या हुआ, रीज़न बायर और एग्रेसिवली एंटर किया। जैसे ही एग्रेसिवली एंटर करेगा, मार्केट वापस अपना ट्रेंड कंटिन्यू करके एक और हाई लगा सकता है। होप आपको क्लियर होगा ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका उसको यूज़ एंगल्फिंग यूज़ करके कैसे ट्रेंड कंटिन्यूएशन फाइंड आउट करते हैं और कैसे पॉसिबल रिवर्सल फाइंड आउट करते हैं और कैसे पुल बैक फाइंड आउट करते हैं। दोस्तों, आज हम सीखे प्राइस एक्शन क्या होता है, कैंडल स्टिक क्या होता है, हर कैंडल स्टिक की कहानी कैसे समझते हैं,
बुलिश और बेयरिश एंगल्फिंग क्या होता है? रियल चार्ट पे इस एंगल्फिंग को यूज करके कैसे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करके अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर कर दो और कमेंट कर दो ऑल क्लियर, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही सिंपल तरीके से भी बहुत कुछ आने वाला है।